जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। दोस्तों, इस चैप्टर का यह हमारा चौथा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा a अनुपात b बराबर 3/4 अनुपात 5/2 और b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 3/5। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले आप a अनुपात b बनाएंगे। a अनुपात b कैसे बनेगा, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, अनुपात 5 चौके 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 9 20, ये बन जाएगा आपका 3/10 बन जाएगा। इसी तरीके से b अनुपात c बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 51 5 अनुपात 3 दूनी 6, ये बन जाएगा आपका। अब आप a अनुपात b अनुपात c बना सकते हैं। a अनुपात b कितना दिया है, 3/10 दिया हुआ है। b अनुपात c कितना दिया है, 5/6। पड़ोसी का नियम लगाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 5 3 15 और 10 5 50 और 10 6 60। यहाँ से आप 3 कामन ले लेंगे, 5 कामन ले लेते तो 5 3 15, 5 9 50, 12 5 60। तो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा 3/10/12 आ जाएगा आपका। a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a का मान क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे लगाएंगे। a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। a की वैल्यू यहाँ से a का कितना हो जाएगा 2 और b का कितना हो जाएगा 3, अनुपात b का कितना है 3 और c का कितना है 4, और 4 बटे कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 एलसीएम आ जाएगा तो 2/3 गुणा में 12 अनुपात 3/4 गुणा में 12 अनुपात 4/2 गुणा में 12। 3 चौके 12, 4 3 12 और 2 6 12। तो ये आपका आ चुका है 4 दूनी 8 अनुपात 3 त्रिकाई 9 और 4 6 24। तो आपके इस क्वेश्चन का ये सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन सभी के सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी लास्ट में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए है, जो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है 4 की पावर है 3.5 अनुपात 2 की पावर है 5 का अनुपात क्या होगा। का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका हमें अनुपात बनाना है तो 4 की पावर कितना लिखा हुआ है 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 पूरे के पावर कितना है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर है 3 अनुपात 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। अब आप इसको पावर की पावर है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 35 दूनी 70 यानी कि 7 आ जाएगा, अनुपात 2 की अनुपात 5। अब 2 के पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 2 की घात 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में गुणा करने में बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, अनुपात 2 की घात 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2 अनुपात 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था कि इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनका अनुपात क्या होगा 4/1 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे, लेकिन अक्सर इस तरह के क्वेश्चनों में एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
यदि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि a/x प्लस b/y बराबर m, और अब तक के जितने भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं सब क्वेश्चनों में से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और b/x बरा प्लस a/y बराबर n हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास a/x प्लस b/y बराबर m। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ay प्लस bx/xy बराबर m आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ay प्लस bx बराबर mxy आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह से सेकंड में क्या करेंगे, by प्लस ax/xy बराबर n आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो by प्लस ax ये इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, nxy आ जाएगा। ये बराबर में nxy आ जाएगा। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ay प्लस bx बटे कितना आ जाएगा, by प्लस ax बराबर में यहाँ पे xy कैंसिल हो जाएगा, m बटे n आ जाएगा। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, any आ जाएगा प्लस bnx आ जाएगा। और बराबर में क्या आ जाएगा, bmy प्लस amx आ जाएगा। y के टर्म को आप एक साइड लाएंगे तो any माइनस bmy बराबर amx माइनस bnx आ जाएगा। यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, an माइनस bm बराबर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो am माइनस bn आ जाएगा। अब x रेशियो y पूछा था तो x के बराबर में क्या है, ये वैल्यू है, y के बराबर में क्या है, ये वैल्यू। तो हमारा x रेशियो y क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, x अनुपात y कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना है, am माइनस bn अनुपात an माइनस bm। तो आपके क्वेश्चन का ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये विजिबल हो पा रहा है, ओके विजिबल है। तो आपके इस क्वेश्चन का ये बहुत ही बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसमें कोई भी शॉर्ट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। हाँ, आप इसको प्रैक्टिस के थ्रू बहुत फास्ट लगा सकते हैं। तो ये था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है कि यदि किसी धनराशि को आज हमने कोई भी डेट वाले क्वेश्चन नहीं लिए, तो ये मत सोचिए कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, बस आपको इनमें कमांड बनाना है बस। यदि किसी धनराशि को A, B, C और D और D के बीच में 5:2:4:3 अनुपात से वितरित किया जाता है, यदि C को D से 1,000 रुपये ज़्यादा मिलता है तो B का हिस्सा क्या है, तो B का हिस्सा क्या है।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनराशि को ए रेशियो बी रेशियो सी और डी, ए बी सी और डी के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात से वितरित किया गया, यानी कि बांटा जाता है, तो यदि सी और डी से 1,000 रुपये ज्यादा, यदि सी को डी से 1,000 रुपये ज्यादा मिलता है तो वी को हमें बताना है कि वी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखेंगे और इनका अनुपात लिखेंगे 5:2:4:3 लिखेंगे। कह रहा है कि सी को डी से 1,000 ज्यादा मिला है, सी को डी से कितना ज्यादा, 1, तो ये 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1,000 दे रखा है। कह रहा है कि सी को डी से कितना ज्यादा मिला है, 1 ज्यादा मिला है, 1,000 रुपये ज्यादा मिला। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना ज्यादा, 1, तो इस 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1,000 दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है कि बी का मान ज्ञात कीजिए, तो बी का मान कितना है, 2 है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1,000 गुणा में 2 बराबर 2,000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60वां। कह रहा है कि संख्या 6, 7, 15, 17 प्रत्येक में कौन सी संख्या, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ देने पर प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ देने पर परिणामी संख्याएं अनुपाती हो जाती हैं, परिणामी संख्याएं अनुपाती हो जाती है। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रखा है यदि 6, 7, 15 और 17 में कौन सी संख्या जोड़ देने पर परिणामी संख्याएं अनुपाती हो जाती हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6/7 लिख सकते हैं। आप इसमें भी x जोड़ दीजिए, इसमें भी x जोड़ दीजिए। अनुपाती का मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 + x कर देंगे और 17 + x कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालना है बस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 से 7 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और यहाँ पे 15 में 17 यानी कि 2 ज्यादा है। तो आप 2 इस साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 का उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 + x बराबर 1 गुणा में कितना आ जाएगा, 15 + x। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 2x बराबर 15 + x आ जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 2x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x में से 1x माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा, 12 उधर जाएगा तो माइनस होके 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई है। तो अब हमारा x की वैल्यू 3 आ गई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ यही तो हमसे पूछा था कि कितना इसमें ऐड कर देंगे तो इनकी परिणामी संख्याएं अनुपाती हो जाएंगी। तो यानी कि हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3 ऐड कर देते 6 3 9 हो जाएगा और बटे 7 3 10 हो जाएगा, बराबर 15 3 18 हो जाएगा और 17 3 21 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो 3 6 18 और 3 7 21, परिणामी संख्याएं अनुपाती हो जाती। तो ये आपका सही है, बस इतना सा ही क्वेश्चन था बस। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या कह रहा है, सुषमा और करिश्मा की वर्तमान आयु, सुषमा और करिश्मा की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का
अनुपात क्रमशः 6:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो गया। मतलब 6:7 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो गया। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सुषमा और करिश्मा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 है। तो 8 वर्ष बाद उनका अनुपात 8:9 हो गया। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु है 6:7 और कह रहा है 8 वर्ष बाद कितना हो गया? 8:9 हो गया। कितने वर्ष बाद हुआ है? तो 8 यहाँ पे दोनों साइड लिख दीजिए। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ध्यान दीजिए, तो 9 छक 54 और 8 9 72, तो 72 माइनस 54 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा? 8 अठाई 64 और 8 9 72, 72 माइनस 64 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 छक 54 और 8 सते 56, यहाँ पे 56 आ जाएगा। 9 छक 54 और 56, 56 माइनस 54 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा? 64 6 70 2 72, यानी कि 8 आ जाएगा। 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये था, तो 4 छंग 24, एक की वर्तमान आयु 24 हो जाएगी, दूसरे की वर्तमान आयु 4 सते 28 हो जाएगी। और क्या कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 12 इसमें जोड़ देंगे और 12 इसमें जोड़ देंगे। तो 8 2 10, हासिल 1 3 1 4। तो 12 वर्ष के बाद करिश्मा कितने साल की हो जाएगी? 40 साल की हो जाएगी। और सुषमा कितने साल की हो जाएगी? 36 साल की हो जाएगी। इन्हीं दोनों का अनुपात लेना 36 और 40 का। 4 9 36, 4 9 40, 9:10 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन द सेकेंड होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 8 सते 56, 9 छक 54, 2 आ गया ऊपर, और 8 अठाई 64, 8 9 72, 72 में से 64 घटाएंगे 8, 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितनी? 4, मन में सॉल्व हो गया। 4 छंग 24 इसकी और 4 सते 28 इसकी, 12 साल कह रहा है, तो 12 12 जोड़ देंगे और उनके आयु का अनुपात ले लेंगे, हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत फास्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय की एक अलमारी के 3 खानों में, एक पुस्तकालय की एक अलमारी के 3 खानों में पुस्तकें 2:3:5 के अनुपात में रखी है। यदि प्रत्येक खाने में 20 पुस्तकें बढ़ाई जाएं, 20 पुस्तकें बढ़ाई जाएं, तो अनुपात 4:5:7 में बदल जाता है।
में बदल जाता है। मूल रूप से अलमारी में कितनी पुस्तकें थी? मूल रूप से अलमारी में कितनी पुस्तकें? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में एक अलमारी के 3 खानों में 2:3:5 के अनुपात में पुस्तकें रखी हुई हैं और प्रत्येक खानों में 20 पुस्तकें बढ़ाई जाए तो अनुपात 4:5:7 के में बदल जाता है। तो मूल रूप से अलमारी में कितनी पुस्तकें थी? मूल रूप से अलमारी में कितनी पुस्तकें थी? ध्यान दीजिएगा, पहले 2:3:5 अनुपात में थी और फिर बढ़ करके कितनी हो गई? 4, 5, 7 इस अनुपात में हो गई। यानी कि पहले अलमारी में कितने की वृद्धि हुई? 2 की। दूसरे अलमारी में देखा जाए तो 2 की, और तीसरे अलमारी में भी देखा जाए यानी कि हर एक अलमारी में 2-2 की वृद्धि हो जा रही है। तो इसका मतलब ये 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2×20 10। तो हमसे क्या पूछा है? 3, 2, 5, 5, 10 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 10 गुणा में 10 बराबर कितना हो जाएगा? टोटल 100 पुस्तकें थी। तो 100 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इतना सब बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन इसका सलूशन बहुत छोटा हो जा रहा है। तो क्वेश्चन देख के घबराए नहीं, ये थोड़ा सा पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, लेकिन सलूशन इसका बहुत ही आसान है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा देखने में बड़े रहेंगे, लेकिन सलूशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही फास्ट तरीके से आप उन्हें लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 हो गया। 4:9 हो गया। तो कविता की वर्तमान आयु निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाएंगे। रेशियो मेथड 3:8 था, तो उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 हो गया। और ये कितने वर्ष के बाद हुआ है? टोटल 7 वर्ष के बाद हुआ है, तो 7 साल लिख देंगे। ध्यान दीजिए, 9 त्रिक 27 और 8 चौके 32 यानी कि 32 इधर लिखेंगे, 27 इधर लिखेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 27 3 30 2 32 यानी कि 5 आ गया। और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 9 63 और 7 चौके 28। 7 9 63 7 चौके 28। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में से 8 गया 5 और 5 में से 2 गया 3। 5 यूनिट की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 त्रिक 21 और 7 8 56। तो इसकी वर्तमान आयु किसकी पूछा था हमसे? कविता की वर्तमान आयु पूछा था। तो कविता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 56 ईयर आ जाएगी। 56 साल आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसी टाइप्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आपके गलती करने के चांस हो सकते हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चन हो चुके हैं।
10वां क्वेश्चन, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष है। उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः, उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 5:3 है, 5:3 है। तो पुत्र की आयु कितनी है? तो पुत्र की आयु कितनी है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष है, उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 5:3 हो, तो पुत्र की आयु, ये मान लेते उस आदमी की आयु हो गई, ये उसके पुत्र की आयु हो गई, मैन की आयु हो गई, ये उसके सन की आयु हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि सीधा इन 5 3 8 कर देते हैं, 8 कर देते हैं और उसके पुत्र का 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 48 कर देंगे, 8 संग 48, 6 त्रिक 18, तो सोच रहे होंगे 18 वर्ष हो जाएगी। जैसे आप ये लगाएंगे ये आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है उनकी पुत्र की औसत आयु, एवरेज दे रखा है, ना कि उनकी योग दे रखा है। तो योग उनका कैसे निकालेंगे? एवरेज चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, औसत जब हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उनके पद, उनका योग कैसे निकालेंगे? तो उनका योग निकालने के लिए कुछ नहीं, आप इसके औसत आयु में 2 का गुणा कर दीजिए बस। तो 2 8 16, 2 चौको 8 9, तो उनके योग क्या हो गया? 96 हो गया। अब आप इसको प्लस कर सकते हैं, 5 3 8, इस 8 की वैल्यू दिया है 56, तो 96, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और उसके पुत्र की आयु पूछा है, तो 12 3 36 साल, 36 ईयर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, औसत आयु दे रखा है, ना कि पूरी उनकी आयु दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तो ध्यान देना है पढ़ते समय क्या दिया है क्या नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 11, निशी और विनी की आयु क्रमशः, निशी और विनी की आयु क्रमशः कितना दिया हो? 6:5 के अनुपात में, 6:5 के अनुपात में है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 9:8 होगा। उनकी आयु के बीच क्या अंतर है? तो उनकी आयु के बीच क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निशी और विनी की आयु क्रमशः 6:5 के अनुपात में है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। तो उनकी आयु के बीच क्या अंतर है? तो उनकी आयु के बीच अंतर हमें निकालना है। तो इसको सेम वही प्रोसेस, 6:5 दिया है इनकी वर्तमान आयु, और 9 साल बाद उनकी आयु 9:8 हो जाती है। तो कितने वर्ष? 9 साल बाद हुई है। तो सेम वही प्रोसेस, 8 6 48, 9 5 45, तो 48 माइनस 45 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 9 9 81 और माइनस 9 8 72, कितना आ जाएगा? 72 8 80, 1 81, 9 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 की वैल्यू कितना दे रखा है? 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ से 6 3 18 साल का एक हो जाएगा निशी,
और 5 से 15 साल के हो जाएंगे कौन, विनी हो जाएंगे। तो इनका आयु का अंतर पूछा है, तो आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट समझ सकते थे, एक यूनिट की वैल्यू है 3 और इनकी वर्तमान आयु 6 और 5 है, इनकी आयु का बीच का अंतर निकालना था तो 1 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू अगर 3 तो 3 ये 3 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि अब इस कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप खुद से ट्राई करिए वीडियो को रोक करके। सेम टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अरुण और दीपक के वर्तमान आयु में, अरुण और दीपक के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण और दीपक के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो दीपक की आयु कितनी है। अब आप यहाँ पे खुद सोचेंगे कि चाहे अगर मान लीजिए कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का अनुपात अगर अभी पे 10 साल का है, मतलब गैप, तो 10 साल बाद भी तो वही डिफरेंस रहेगा कि 10 साल बाद कोई आगे पीछे, किसी की आयु में 10 साल की वृद्धि हो जाएगी, किसी की आयु में 5 साल की। तो ऐसा तो होगा नहीं, चाहे 10 साल कह दे, चाहे 7 साल कहे, चाहे 20 साल कहे, उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7। तो यहाँ पे कितने का हुआ है, 2 का। दो मतलब 2 का गैप है उनकी आयु में। तो इसी 2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 14। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो अगर हम उनकी वर्तमान आयु निकालना चाहें तो 7 का इसमें करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49 आ जाएगा। ये 7 साल पहले की उनकी आयु आ चुकी है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक कौन सा है, दीपक का ये है। तो इसकी वर्तमान आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 साल। तो दीपक वर्तमान आयु मतलब ये 7 साल पहले की, हाँ 7 साल पहले की दे रखा है। तो 7 साल मतलब वर्तमान में आने के लिए प्लस करना पड़ेगा 7। तो 49 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 16 6 सिला 1, तो टोटल 56 साल का हो जाएगा दीपक। हाँ दीपक 56 साल का हो जाएगा। मतलब 7 साल पहले अगर वो 49 साल का था तो 7 साल के बाद यानी कि वर्तमान आयु उसकी कितनी हो जाएगी, 56 साल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग और इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।